आ गए आप? हाँ। हितांशी, एक गिलास पानी ला दो। अभी लाई। पानी। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम्हें सैलरी तो मिल गई होगी? अरे सैलरी तो नहीं मिली, मुझे भी उम्मीद थी कि आज मिल जाएगी, मगर नहीं मिली। सैलरी नहीं मिली? क्यों? नहीं मिली, नहीं मिली। उन्होंने कोई कारण थोड़ी बताया कि आज क्यों नहीं मिली। यार तो ऐसे थोड़ी होता है, तुम वहाँ काम करते हो, कोई तो रीजन होगा। या तो तुम गए नहीं हो ऑफिस। देखो, मालिक आदमी है, उससे हर बार ऐसे नहीं पूछ सकते कि क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कारण है बताओ। यार चुप रहो, पक्का तुम्हारी कोई गलती होगी। ना तुम्हें घर में कुछ करना, ना वहाँ काम करते हो ठीक से, तो सैलरी तुम्हें कौन क्यों देगा? अरे तो मेरी गलती होती तो सिर्फ मुझे नहीं मिलती ना, पूरे कंपनी को नहीं मिली है। तो मुझे क्या मतलब औरों से? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस मंथ मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, उसकी शादी है। ना मेरे पास कपड़े हैं, ना मेरे पास ज्वेलरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ अब मैं। ओ, तो अब समझ में आया मैडम को मेरी सैलरी की क्यों पड़ी है। मैडम को शादी में जाना है ना? अरे तुम्हें कुछ समझ भी है? अगर मैं उनसे बहस करने लगूंगा कि मेरे को आज ही सैलरी चाहिए तो नौकरी से निकाल देंगे। है किसी के पास नौकरी और? इसीलिए सब्र रखो, एक दो दिन में मिल जाएगी, फिर कर लेना जो करना है, पर यूं दिमाग मत चाटो मेरा। लेकिन मोहन, आज 1 तारीख से 10 तारीख हो गई और अब तक सैलरी नहीं मिली। कोई तो रीजन होगा। अरे तो क्या बताऊं अब रीजन में तुम्हें। हो सकता है कि मार्च का महीना चल रहा है तो इस वजह से लेट हो गई हो। और ठीक है, मालिक भी कोशिश तो कर ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सैलरी दे दूं। हाँ, और तुम्हें ये नहीं दिखता कि घर में कितने खर्चे होते हैं? राशन तो भरवाना ही नहीं है ना? अरे तो मुझे भी चिंता है, क्या मेरा घर नहीं है? कमा तो आखिर मैं इसीलिए रहा हूं ना। एक बात बताओ, तुम्हारा क्या है? तुम तो बाहर जाकर खा आते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा ऊपर का एक भी खर्चा नहीं है। सब जानती हूँ। गिने चुने 10,000 रुपए हाथ में देते हो और बाकी पता नहीं कहाँ उड़ाते हो तुम। तो 10,000 देता हूँ, अपने लिए सिर्फ 1,000 बचाता हूँ, जिसमें कि 800 रुपए तो मेरे किराए के चले जाते अरे हैं। बस बस, बगल वाले शर्मा जी से कुछ सीख कराओ तुम। अपनी बीवी को 5,000 अलग से देते हैं। तुम्हें कुछ शर्म नहीं है ना? तुमने ऐसी हालत बना रखी है कि बस जहर ही खा लूं मैं। हाँ तो खा लो ना, मुझे क्या सुना रहे हो? ढंग की दाल रोटी तो नसीब नहीं होती इस घर में। और आगे पता नहीं क्या होगा। वो तो मेरे पापा का भला हो जो उन्होंने दहेज में ये घर दे दिया, वरना रोड पे सो रहे होते तुम। सही है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। हितांशी चुप करोगी? अच्छा, आप समझी मैं? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। ए, बिल्कुल चुप। और वहीं तुम जाकर सारे पैसे देते हो। वहीं हितांशी! सोते हो जाकर तुम। तुम्हें 10 बार बोला तुम बदजुबानी मत किया करो। एक तो वैसे ही ऑफिस की टेंशन में पागल रहता हूं मैं, अब तुम आके और ये चेचे मैं उठ गया ना हाथ। यही दिन देखने के लिए बचा था बस। जब अगर तुम्हारी हरकत यही रही ना तो यही देखना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। सर कैसी बात कर रहे हैं? अगर काम सही नहीं करता तो आज तक कैसे टिका हुआ था मैंने तो अपना काम अपनी ईमानदारी से किया है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सच भी कहाँ बोल रहे हो आप कुछ भी बोलोगे थोड़ी ना मान। मतलब तुम मुझसे बहस करोगे? अरे सर, तो सच तो बोलने का अधिकार है मुझे। नहीं, तुम मुझसे बहस करोगे? तुम्हें सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, उधर टाइम ज्यादा लग गया था। अब आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाके चेक कर लीजिए सीसीटीवी फुटेज। ऐसी बात है ना, इतना सीसीटीवी फुटेज चेक करने का वेक करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है? तुम्हारे जैसे लाखों एम्प्लॉई हैं जो डेली जॉब लेने आते हैं, ठीक है? सर ऐसा मत बोलिए। अरे मेरी बात सुनो, कल हिसाब कल लेके जाओ अपना, हमें नहीं चाहिए। बाय। अरे हिसाब लेकर जाओ अपना यहाँ से।
कमाल आदमी है। जी भैया बोलिए। एक्चुअली मैम मैं मैनेजर साहब के वहाँ से आया हूँ। कौन मैनेजर? अमन मिश्रा। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ जी बताइए। वो उन्होंने सैलरी भिजवाया है। सैलरी? जी। क्यों, मेरे हस्बैंड तो जॉब पर जाते हैं, उन्हें दे देते। मैम आपको नहीं पता, उनको तो 3 दिन पहले ही जॉब से निकाल दिया है। क्या? जी, जॉब से निकाल? ये उनकी सैलरी। ठीक है भैया। ओके मैम। ये मोहन अगर जॉब पे नहीं जाते तो ये जाते कहाँ है रोज? आ गए आप? हाँ। आज बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? आपके ऑफिस का टाइम बड़ा चेंज हो गया है। जल्दी काम खत्म हो गया तो आ गया मैं। अच्छा, ऑफिस में लंच कर लिया था? मोहन, कितना झूठ बोलते हो। झूठ क्या है इसमें? लंच था, मैंने खा लिया। मोहन, मैं लंच की नहीं, तुम्हारी जॉब की बात कर रही हूँ। मोहन, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है? तुम्हारे ऑफिस से आज एक आदमी आया था तुम्हारी सैलरी लेकर, और मुझे तभी पता चला कि तुम तो 3 दिन से जॉब पर जा ही नहीं रहे हो। क्यों मोहन, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अरे तो तुम्हें क्या बताता? उस दिन जब तुमसे बहस हुई थी तो मैनेजर से भी गर्मा गर्माई में बहस हो गई, और उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने मुझे काम से बाहर निकाल दिया। वैसे बताऊं हितांशी, आदमी की परिस्थिति कैसी भी हो ना, उसे हमेशा शांत ही बने रहना चाहिए। ऐसे गर्म होने से कुछ नहीं होने वाला। वो तुम्हारे लिए भी सीख है और मेरे लिए भी। मोहन, तुम सही बोल रहे हो, मुझे माफ कर देना। अरे माफी क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, और उस दिन तुम्हारे आते ही मैंने तुमसे झगड़ा कर लिया और गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। एक तो तुम भी इतना काम करते हो, तुम्हारे दिमाग में भी इतनी टेंशन होती है, और मैंने भी न जाने उस दिन इतना सब कुछ क्यों बोल दिया। आई एम सो सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कभी नहीं बोलूंगी ऐसा। ये तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी एक सीख है। और तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी नया काम ढूंढ लूंगा। ठीक है?